हेलो दोस्तों। मेरा नाम है स्टीव पिंटो और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स पर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारा डे 34 रहेगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि फायरवॉल कैसे एक गेटकीपर की तरह अनजान लोगों को रोकता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई हैकर वैलिड पोर्ट जैसे पोर्ट 443 का यूज़ करके फायरवॉल के अंदर घुस जाए तो उसे कौन कैच करेगा? आज हम बात करेंगे आईडीएस और आईपीएस की। ये वो सिस्टम्स है जो कर्टन्स के पीछे छुपकर नेटवर्क के हर पैकेट को स्कैन करते हैं। हम सीखेंगे कि अटैक्स को डिटेक्ट कैसे करते हैं और हनी पॉट्स के ज़रिए हैकर्स को जाल में कैसे फंसाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग पूछते हैं, जब फायरवॉल है तो आईडीएस क्यों चाहिए? सिंपल, फायरवॉल सिर्फ बाहरी दरवाज़ा चेक करता है। उसे ये नहीं पता कि उस दरवाजे से जो पैकेट अंदर आ रहा है उसके अंदर कोई एसक्यूएल इंजेक्शन या मैलवेयर तो नहीं छुपा। आईडीएस या आईपीएस डीप पैकेट इंस्पेक्शन डीपीआई करते हैं। ये पैकेट को खोलकर उसके कंटेंट को चेक करते हैं। फायरवॉल ये कनेक्शन को रोकता है, लेकिन आईडीएस और आईपीएस हैकर के इंटेंट को कैच करते हैं। आईडीएस मतलब इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। ये एक सिक्योरिटी कैमरा की तरह है। इसका काम है मॉनिटर करना और अलर्ट दे देना। जब कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी होती है, आईडीएस एडमिन को एक मैसेज भेजता है, किसी ने अटैक करने की कोशिश की है। लेकिन आईडीएस उस अटैक को रोकता नहीं है। अटैक चलता रहता है, आपको बस खबर मिल जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि नेटवर्क की स्पीड को स्लो नहीं करता। आईपीएस होता है इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, एक सिक्योरिटी गार्ड या एक स्वॉट टीम की तरह। ये सिर्फ अलर्ट नहीं देता, ये एक्शन लेता है। जैसे ही आईपीएस को दिखता है कि कोई मैलिशियस पैकेट आ रहा है, ये उसे इमीडिएटली ड्रॉप कर देता है और कनेक्शन को रीसेट करता है। हैकर का अटैक वही ख़त्म। लेकिन ध्यान रखें, अगर आईपीएस ने गलती से कोई भी सही यूज़र को हैकर समझ लिया तो वो उसे भी ब्लॉक कर देगा। ये सिस्टम कैसे पहचानता है कि ये अटैक है? पहला तरीका है सिग्नेचर बेस्ड। ये बिल्कुल आपके एंटीवायरस जैसा है। इसके पास एक डेटाबेस होता है जिसमें पुराने सारे नोन अटैक्स के फिंगरप्रिंट्स या पैटर्न्स होते हैं। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये ज़ीरो डे अटैक को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि उसका सिग्नेचर डेटाबेस में होता ही नहीं है। मेथड 2 थोड़ा एडवांस्ड है। ये पैटर्न्स नहीं, बिहेवियर को चेक करता है। पहले ये सिस्टम नॉर्मल नेटवर्क एक्टिविटी को लर्न करता है, जैसे कि पुणे ऑफिस में रात को ट्रैफिक कम होता है। अब अगर सडन रात को 3 बजे 10 GB डेटा ट्रांसफ़र होने लगा तो ये उसे अनोमली मतलब अजीब एक्टिविटी मानकर अलर्ट कर देगा। इसका फ़ायदा ये है कि ये नए अटैक्स को भी कैच कर सकता है, लेकिन इसमें फॉल्स अलार्म बहुत आ सकते हैं। मेथड 3 है पॉलिसी बेस्ड। यहाँ एडमिन खुद रूल्स सेट करता है, जैसे कि अगर कोई पोर्ट 23 यूज़ करे तो मुझे अलर्ट करो, या फिर अगर कोई चाइना के आईपी से कनेक्ट हो तो उसको ब्लॉक कर दो। ये प्रोटोकॉल्स सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को एनफोर्स करने के लिए बेस्ट है। अब इन्हें लगाना कहाँ है? एनआईडीएस ये एक डेडिकेटेड मशीन होती है जो पूरे नेटवर्क का ट्रैफिक स्कैन करती है। ये बिग पिक्चर देखती है। नेक्स्ट है एचआईडीएस। ये स्पेसिफिक सर्वर जैसे आपका मेन डेटाबेस के अंदर इंस्टॉल होता है। ये चेक करता है कि कोई आपके सिस्टम फाइल्स को तो नहीं छेड़ रहा। एक प्रो टिप, हमेशा दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करें। अब देखते हैं कि कनेक्टिविटी कैसे होगी। आउट ऑफ बैंड, इसमें ट्रैफिक की एक कॉपी आईडीएस के पास जाती है। ये रास्ते में खड़ा नहीं होता, ये सिर्फ साइड में बैठकर देखता है। इन लाइन, ये ट्रैफिक के रास्ते में गेट की तरह लगता है। हर पैकेट को इसके अंदर से गुजरना पड़ता है, तभी तो ये पैकेट्स को ब्लॉक कर पाता है। साइबर सिक्योरिटी में सबसे बड़ा सरदर्द है फॉल्स पॉजिटिव्स। अब सोचिए,
सीईओ लॉगिन कर रहा है और आईपीएस ने उसे हैकर समझकर ब्लॉक कर दिया। इससे बिजनेस को बहुत नुकसान हो सकता है। एज एन एडमिन आपका काम है सिस्टम को ट्यून करना ताकि वो असली हैकर्स फॉल्स नेगेटिव्स को ना छोड़े और सही यूजर्स को ना रोके। हनी पॉट एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये एक ट्रैप होता है। हम एक फेक सर्वर बनाते हैं, जैसे फेक बैंक डीबी, जो बहुत कमज़ोर लगता है। हैकर को लगता है कि ये एक इजी टारगेट है, लेकिन जैसे ही हैकर उसे टच करता है हमें पता चल जाता है। हम उसे मॉनिटर करते हैं कि वो क्या टेक्निक्स यूज़ कर रहा है, बिना हमारे असली डेटा को खतरे में डाले। हैकर को लगता है कि वो लूट रहा है, पर असलियत में वो सिर्फ स्टडी हो रहा है। इसका स्ट्रक्चर समझिए। सेंसर जो डेटा को कलेक्ट करता है, मैनेजमेंट सर्वर जो दिमाग है, एनालिसिस करता है, डेटाबेस जहाँ सिग्नेचर्स और लॉग्स स्टोर होते हैं, कंसोल जहाँ आप सिक्योरिटी एनालिस्ट अलर्ट्स देखते हो। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में एक करियर बनाना है तो इन टूल्स को सीखिए। स्नॉट सबसे फेमस है और ओपन सोर्स है। इसके रूल्स लिखना एक आर्ट है। नेक्स्ट टूल है स्नॉट का नया और फास्ट कंपेटिटर, ज़ीक। नेटवर्क एनालिसिस के लिए एक प्रो टूल है। इंडस्ट्री में सिस्को के हार्डवेयर डिवाइसेस भी बहुत यूज़ होते हैं। हैकर्स भी कम नहीं होते। वो आईडीएस और आईपीएस से बचने के लिए फ्रैगमेंटेशन यूज़ करते हैं, मतलब एक मैलिशियस कोड जो इतने टुकड़ों में भेजते हैं कि सिस्टम उसे पहचान नहीं पाता। वो एन्क्रिप्शन का सहारा लेते हैं ताकि सिग्नेचर्स मैच ना हो। एक एडमिन को हमेशा एडवांस इंस्पेक्शन ऑन रखनी पड़ती है ताकि ये छुपा हुआ खतरा कैच कर सके। इंटरव्यू के लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। फायरवॉल सिर्फ हेडर देखता है, लेकिन आईडीएस और आईपीएस डीप पैकेट इंस्पेक्शन करते हैं। फायरवॉल बाहर की दीवार है, आईडीएस एक कैमरा है और आईपीएस वो गार्ड है जो फिजिकल एक्शन लेता है। इनका कॉम्बिनेशन ही एक नेटवर्क को हार्डन बनाता है। एक बड़े कॉर्पोरेट नेटवर्क में हज़ारों अलर्ट्स आते हैं। इन्हें मैनेज करने के लिए हम SIEM टूल्स यूज़ करते हैं। आईडीएस सिर्फ सिग्नल देता है, लेकिन SIEM उस सिग्नल को फायरवॉल और लॉग्स के साथ कोरिलेट करता है। इसे थ्रेट इंटेलिजेंस कहते हैं, जहाँ सारे सिक्योरिटी टूल्स एक टीम की तरह बात करते हैं। लेकिन SIEM सिर्फ एक स्टोरेज बॉक्स नहीं है, ये नेटवर्क का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसके बारे में 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। फर्स्ट है लॉग नॉर्मलाइजेशन, सबकी एक ही भाषा। सोचिए, सिस्को फायरवॉल अलग लैंग्वेज में बात करता है, विंडोज सर्वर अलग और लिनक्स अलग। SIEM इन सबके रॉ लॉग्स को उठाता है और उन्हें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज कर देता है। इसे हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन। इसके बिना आप दो अलग डिवाइसेस के डेटा को कभी कंपेयर ही नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है द पावर ऑफ कोरिलेशन। इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए रात को 3 बजे HR डिपार्टमेंट के एक पीसी से 5 फेल्ड लॉगिन होते हैं। उसी वक्त उस पीसी से अचानक एक अननोन आईपी को 2 GB डेटा ट्रांसफ़र होता है। अकेले देखे तो शायद ये नॉर्मल लगे, लेकिन SIEM इन दोनों इवेंट्स को ज्वाइन करता है और एक हाई प्रायोरिटी अलर्ट जनरेट करता है, सस्पिशियस डेटा एक्सफिल्ट्रेशन डिटेक्टेड। इसे कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस अलर्ट फटीग। एक सिक्योरिटी एनालिस्ट के पास दिन में 10,000 अलर्ट्स आ सकते हैं। SIEM का दिमाग इन 10,000 अलर्ट्स को फ़िल्टर करके उन सिर्फ 5 से 10 अलर्ट्स पर फोकस करता है जो सच में खतरनाक हो सकते हैं। ये एनालिस्ट का वक्त और अलर्ट फटीग से हमें बचाता है। SIEM टू SOAR। आजकल SIEM के साथ SOAR मतलब सिक्योरिटी ऑर्केस्ट्रेशन, ऑटोमेशन एंड रिस्पॉन्स जुड़ गए हैं। मतलब अगर SIEM को 100% कन्फर्मेशन मिल गई कि ये अटैक है, तो वो बिना एडमिन के वेट किए ऑटोमेटिकली फायरवॉल को बोल देगा
कि इस आईपी को अभी के अभी ब्लॉक कर दो। ये है मॉडर्न डे ऑटोमेशन। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि फायरवॉल एक दीवार है, पर आईडीएस और आईपीएस उसके अंदर के सर्विलेंस सिस्टम है। सिग्नेचर से पुराने दुश्मन पकड़ो, एनॉमली से नहीं। और हनी पॉट्स से हैकर्स को बेवकूफ़ बनाओ। कल मिलेंगे डे 35 में, जहां हम सीखेंगे वीपीएन कॉन्सेप्ट्स एंड उसके यूज़ केसेस। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपलोडेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले आ सके।